हेलो एवरीवन, आज हम लोग पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडोक्राइन ग्लैंड का अगला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। तो ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। हम लोग अभी इंडोक्राइन ही ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्लोज रिलेशन टू थायराइड ग्लैंड। इसकी बहुत क्लोज रिलेशन होती है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है थायराइड ग्लैंड से। ये 4 होता है, पाराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं। नंबर में ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 सुपीरियर होता है, 2 इन्फीरियर होता है। सुपीरियर कहने का मतलब 2 ऊपर के साइड में होंगे और 2 नीचे के साइड में होंगे, ठीक है। तो ये टोटल पाराथायराइड ग्लैंड कितने होते हैं हमारे बॉडी में? 4 होते हैं, 2 सुपीरियर एंड 2 इन्फीरियर, ठीक है। इनका साइज कैसा होता है? यहाँ पे देखिए, इनका स्ट्रक्चर भी मैं दिखाई हूँ। इनका साइज एक पी मतलब एक मटर के दाने के बराबर इनकी साइज होती है, ठीक है। इनकी साइज एक पी मटर के दाने के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। बटरफ्लाई शेप का थायराइड ग्लैंड होता है। इस थायराइड ग्लैंड में यहाँ पे देखेंगे 2 सुपीरियर पाराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। 2 सुपीरियर, 2 इन्फीरियर पाराथायराइड ग्लैंड है। तो इसका इसीलिए पाराथायराइड नाम पड़ा है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। क्योंकि ये हमारा थायराइड ग्लैंड में ही मतलब होता है पाराथायराइड ग्लैंड, जो कि 4 होता है। 2 सुपीरियर होता है, 2 इन्फीरियर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पाराथायराइड ग्लैंड को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर पाराथायराइड्स और इन्फीरियर पाराथायराइड्स नियर द मिडिल ऑफ पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड ग्लैंड के ऊपर वाले साइड में, अपर वाले साइड में ये रहता है। नियर पोस्टेरियर, ये पोस्टेरियर बॉर्डर होता है। ये हमारा क्या बीच में एंटेरियर बॉर्डर होता है। हमारे बॉडी में एकदम बीच में क्या होता है? एंटेरियर होता है, साइड में पोस्टेरियर होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड के, ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये एंटेरियर हिस्सा होता है, ये पोस्टेरियर होता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरियर बॉर्डर में प्रेजेंट है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरियर बॉर्डर में और अपर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि इन्फीरियर पाराथायराइड ग्लैंड्स हैं लाइज नियर द लोअर पोल, द लोअर पोल, ये नीचे की तरफ में, ठीक है, लोअर, ठीक है। अलोंग द पोस्टेरियर बॉर्डर, ये क्या होती है? साइड में पोस्टेरियर होती है और बीच में एंटेरियर होती है। ये भी पोस्टेरियर, ये भी पोस्टेरियर, ठीक है। तो पोस्टेरियर बॉर्डर लोअर साइड में, ठीक है। 2 तरह की ग्लैंड होती है पाराथायराइड में, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड का एनाटॉमी यानी हिस्टोलॉजी इसका देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पाराथायराइड ग्लैंड। इस तरह से इसकी लेंटिकल फॉर्म शेप होती है, यानी पी फॉर्म इसकी शेप होती है, मटर के दाने के बराबर, ठीक है। तो इसमें जो ये आपको पूरे ग्राउंड सरफेस पे, ये पूरे बेस में, ग्राउंड में आपको जो सेल्स दिखलाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे सेल्स जो दिखलाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं चीफ सेल। क्या बोलते हैं? चीफ सेल। और ये आपको जो बड़े बड़े सेल्स दिखलाई दे रहे हैं, ऑक्जीफिल सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्जीफिल सेल। और इसमें जो रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना ऑक्जीफिल सेल्स में, ये क्या होते हैं? आरबीसी, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये पूरे बेस एरिया में, पूरे ग्राउंड में क्या होते हैं? चीफ सेल होते हैं। बड़ा बड़ा जो सेल होता है वो ऑक्जीफिल होता है, और जो उसमें रेड रेड कलर का ये जो ऑक्जीफिल में जो सेल्स होते हैं वो आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। ये हिस्टोलॉजी ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड की है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें पाराथायराइड ग्लैंड में 2 तरह का सेल मिला था। आरबीसी को छोड़ दें तो हमें 2 तरह का सेल मिल रहा था। एक तो चीफ सेल जो कि पूरे ग्राउंड में था, जिसको हम प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। दूसरा था ऑक्जीफिल सेल्स, ठीक है। ऑक्जीफिल सेल्स जो था वो साइज में बड़ा था। अभी हम लोगों ने फिगर में देखा कि उसकी साइज बड़ी होती है, ठीक है। उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। नंबर इंक्रीजेज विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ता है ऑक्जीफिल सेल्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। ऑक्जीफिल सेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। जबकि जब ऑक्जीफिल सेल्स इंक्रीज करेंगे तो अपना सरफेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। उनका सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। तो जो बेस में, ये जो बेस में चीफ सेल है, ठीक है, अगर ये सेल बड़ा होते जाए, ठीक है, ये अपना बड़ा होता जाए या फिर नंबर इंक्रीज करता जाए, तो ये सारा जो चीफ सेल है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब इसका नंबर बढ़ेगा तो चीफ सेल कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चीफ सेल जो होता है प्रिंसिपल सेल होता है, ठीक है। मोर इन यंगर इंडिविजुअल जो होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, उनमें इसकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसका नंबर जो होता है एज के साथ डिक्रीज करते जाता है, ठीक है। जबकि इसका एज के साथ इंक्रीज करते जाएगा,
ठीक है। पॉलीगोनल शेप होती है इसकी, ठीक है, ऐसे पॉलीगोनल टाइप में होती है। सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं चीफ सेल के सेंटर में, ठीक है। एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म, इसमें बीच में साइटोप्लाज्म होते हैं जो कि एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेल इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पीटीएच को रिलीज करता है, पाराथायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। ऑक्सीफिल सेल्स नहीं रिलीज करता है। कौन सा सेल्स रिलीज करता है? चीफ सेल, ठीक है, याद रखिएगा। पाराथायराइड ग्लैंड में चीफ सेल होता है जो कि पीटीएच को रिलीज करता है, पाराथायराइड हार्मोन को, ठीक है। मेंटेन द कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, ये पाराथायराइड हार्मोन जो होता है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। जबकि वहीं हम लोग देखे थे थायराइड ग्लैंड में कैल्सिटोनिन जो रिलीज हो रहा था, कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहा था, पिछले लेक्चर में बताएंगे, देख लीजिएगा, तो वो डिक्रीज करता था, जो कि यहाँ पे देखिए मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में कैल्सिटोनिन जो था वो डिक्रीज करता था, पीटीएच क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब मैं कैल्शियम बैलेंस बताऊंगी तो उसमें इन दोनों का रोल बताऊंगी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का और पाराथायराइड ग्लैंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एक्शन ऑफ पीटीएच। पीटीएच हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट करता है, क्योंकि पीटीएच का काम क्या होता है कि सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये कहाँ कहाँ एक्ट करता है? हमारे बोन पे एक्ट करता है, किडनी पे एक्ट करता है और इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। 3 जगह पे एक्ट करता है पीटीएच हार्मोन, बोन पे, किडनी पे और इंटेस्टाइन पे, ठीक है। अब 1 बाई 1 देखेंगे कहाँ कैसे एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे हो गया बोन, पहला हम लोग लेके चल रहे हैं बोन में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होता है कि बोन की ब्रेकडाउन कराता है, बोन की ये ब्रेकडाउन कराता है, ठीक है। बोन की जो लेयर्स होती है, बोन का जो मतलब स्ट्रक्चर होता है उसकी ब्रेकडाउन कराता है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट में होता है कि नया बोन का फॉर्मेशन होता है, नई बोन सेल्स की फॉर्मेशन होती है। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है, देखिए याद रखिएगा ये दोनों टर्म बहुत ही, ऑस्टियो एक ब्लास्ट होता है, बी आ रहा है ना तो इसे याद रखिएगा, इसमें फॉर्मेशन होता है, मेकिंग होती है, ठीक है, बनता है। और सी आ रहा है कट, मतलब कट जाना, यानी ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, बोन की ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है बोन की, ठीक है। तो इसमें ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन इंक्रीज कर जाती है और वहाँ से कैल्शियम का रिलीज होने लगता है। यानी हमारे बोन से, हमारा जो बोन है वहाँ से कैल्शियम निकल के और ये कहाँ चला जाता है? ब्लड में, ठीक है, ये कहाँ चला जा रहा है? ब्लड में, ठीक है। तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, इस केस में हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। डिजोल्यूशन ऑफ बोन, जिससे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में जाने लगता है। तो ब्लड में जब जाने लगेगा यहाँ से कैल्शियम निकल के ब्लड में, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा। तो पीटीएच का क्या काम होता है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना हमारे ब्लड में। तो ये बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरा ये किडनी पे काम करता है। किडनी पे क्या काम करेगा? पीटीएच हार्मोन रीऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। डिजिटल ट्यूब्यूल, डीसीटी जो होता है, डीसीटी डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, वहाँ से ये क्या करता है? कैल्शियम का रीऑब्जर्वेशन कराता है। जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उस दौरान कैल्शियम को ऑब्जर्व करके ये कहाँ भेज देता है? ब्लड में। ये कहाँ भेज देता है? ब्लड में, ठीक है। वहाँ से कैल्शियम को ऑब्जर्व करके और ये ब्लड में भेजना शुरू कर देता है, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होने लगता है। जबकि फॉस्फेट का रीऑब्जर्वेशन डिक्रीज करता है, यानी यूरिन में जो यूरिन उस दौरान पास होगा, पीटीएच अगर इंक्रीज कर रहा है तो यूरिन जो पास होगा उसमें आपको कैल्शियम कम दिखेगा, फॉस्फेट ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। यूरिन में क्या होगा? यूरिन में कैल्शियम आपको ज़्यादा दिखेगा और वहीं फॉस्फेट जो होगा, फॉस्फेट वो कम दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये पीटीएच हार्मोन क्या कर रहा है? कैल्शियम का रीऑब्जर्वेशन करा रहा है, यानी कैल्शियम को रीऑब्जर्व कर करके ब्लड में, बॉडी में ही भेज दे रहा है। जबकि फॉस्फेट को बाहर निकाला, उसका रीऑब्जर्वेशन डिक्रीज कर दे रहा है। तो फॉस्फेट बाहर निकल जाता है बॉडी से और कैल्शियम हमारे बॉडी में ही रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पीटीएच एक और काम करता है, यहाँ देखिए पीटीएच जो है सिंथेसिस करता है किस चीज़ का? 1 अल्फा हाइड्रोलेज, ठीक है, याद रखिएगा ये एक एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम का ये सिंथेसिस करता है, बनाता है इस एंजाइम को, कहाँ? किडनी में बनाता है, 1 अल्फा हाइड्रोलेज, ठीक है। और किडनी में क्या होती है? विटामिन डी जो होता है वो कैल्सिट्रॉल में चेंज होता है। ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है जो कि पीटीएच के द्वारा बनाया गया था, ये क्या करता है? विटामिन डी को कैल्सिट्रॉल में चेंज करता है, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होती है, जो कि किडनी में बनती है,
ठीक है, याद रखिएगा। एक और इसका फंक्शन होता है पीटीएच का, जो कि विटामिन डी को कैल्सिट्रॉल में चेंज करता है। ठीक है, 1 अल्फा हाइड्रोलेज, ठीक है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अब देखिए इंटेस्टाइन में ये क्या काम करेगा, कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम जब भी कैल्शियम वाली चीज़ें लेते हैं तो ये क्या कर देगा, पीटीएच ये ज़्यादा से ज़्यादा उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेगा, ताकि इंटेस्टाइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ भेज दे, ब्लड वेसल्स में भेज दे, ब्लड में भेज दे। और जब ये ब्लड में भेजेगी तो वहाँ से कैल्शियम लेवल राइज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैल्शियम रेगुलेशन देखिए। ठीक है, अब कैल्शियम जो हमारे बॉडी में रहता है, ब्लड में रहता है, उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। अगर सिर्फ पीटीएच हमारे बॉडी में काम करे तब तो बहुत बढ़ जाएगी, अगर सिर्फ थायराइड ग्लैंड काम करे तो घट जाएगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में जो कैल्सिट्रॉल था वो क्या करता था, कैल्सिटोनिन जो था वो डिक्रीज करता था, जबकि पीटीएच में जो पीटीएच हार्मोन है वो इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों बैलेंस रूप में काम करते हैं। ठीक है, एक इंक्रीज कराता है, एक डिक्रीज कराता है। तो इसमें डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल और इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ये फ्लो डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इन डिक्रीज किसके द्वारा होता था, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। ठीक है, दूसरा किडनी के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड का सबसे पहले देख लीजिए। थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है कि कैल्सिटोनिन वहाँ से रिलीज होती है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, वो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन द बोन, ये क्या कराती है कि जो ब्लड में कैल्शियम है उसको बोन के पास, ठीक है, उसको बोन के पास भेज देती है, बोन पे डिपॉजिट होने लगता है, बोन पे और ज़्यादा बोन मजबूत होने लगता है, बोन पे ये डिपॉजिट कराने लगता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये तभी बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हो जाता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है, कैल्सिटोनिन कम हो जाती है, तो उसमें बोला जाता है कि आपकी हड्डियाँ कमजोर हो रही है। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होती है कि जो कैल्सिटोनिन कम होती है तो वहाँ पे कम ही कैल्शियम रिलीज होके जाएगा बोन पे। ठीक है, तो बोन पे वहाँ पे डिपोजिशन कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा किडनी क्या कर देता है, ये किडनी, अब यहाँ पे देखिए कि डिक्रीज कैसे होता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था मेरे से, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए और यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में जो कैल्सिटोनिन होता है वो क्या कराता है, डिक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल को, क्योंकि वो ब्लड से निकाल के बोन के पास लेके चला जाता है कैल्शियम को। ठीक है, तो ये क्या कराता है, डिक्रीज कराता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कराता है। ठीक है, जबकि पीटीएच जो है और किडनी जो है इंक्रीज कराता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को। पीटीएच का भी हम लोगों ने देखा क्या क्या करता है, बोन पे काम करता है, इंटेस्टाइन पे काम करता है, बोन से रीअब्जॉर्प्शन कराता है, बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेजता है। ठीक है, और इंटेस्टाइन में क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ताकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और किडनी का भी हम लोगों ने देखा था पीछे फंक्शन, किडनी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, यानी यूरिन में हमें यूरिन में हमें कैल्शियम कम मिलते हैं और जबकि हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देता है डिजिटल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये एक जो है, ये दोनों जो है इंक्रीज करा रहे हैं, ये डिक्रीज करा रहे हैं, तो ये बैलेंस बना के रखते हैं नॉर्मल कैल्शियम लेवल को। ठीक है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल को ये बैलेंस्ड बना के रखते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दिस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।